हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के न्यू चैप्टर के बारे में, दैट इज मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। यस, आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, क्यों हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो इसीलिए चैप्टर की स्टार्टिंग को बहुत अच्छे से देखना होता है, क्योंकि चैप्टर तभी समझ आता है जब हमें पता चलता है एक्चुअल में है क्या ये चीज, है ना। तो इसी तरह के चैप्टर्स को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। क्या है ये? तो बोला सबसे पहले, अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, मैकेनिक्स पूरा पढ़ दिया, लाइक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन इन अ प्लेन, मोशन जो भी हमने ये मोशन पढ़ा स्ट्रेट लाइन में, प्लेन में, पूरा काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सबके अंदर क्या था हमने कंसीडर किया था, एक ऑब्जेक्ट है विच इज अ पॉइंट साइज, मतलब उसका जो साइज था वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट था उसकी भी कुछ ना कुछ डायमेंशन थी, कार, ट्रक, सबको पॉइंट साइज ले लिया, उसकी कोई लेंथ नहीं देखी, ब्रेथ नहीं देखी, कुछ नहीं देखा अभी तक हमने। वी आर जस्ट कंसीडरिंग दैम एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, है ना। सबके सब में हमने क्या कंसीडर किया है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है, वो इतना फोर्स करता है, उसके ऊपर इतना फ्रिक्शन लग रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना दिमाग में, कि अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कशन अबाउट ओनली पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अब क्या हर टाइम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बोला हमारे पास, अब जो है हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को डिस्कस ना करके हम उसके आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। आगे की बातों को डिस्कस करने का मतलब है कि हम लोग डेली लाइफ की चीजें अगर देखें तो किसी के साइज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सके। लाइक ये मार्कर है, इसका भी डायमेंशन है, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी थिकनेस है, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब जो है हम लोग वो डिस्कस जो करने वाले हैं वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका साइज नेग्लेक्ट नहीं है। वी आर नॉट टेकिंग मार्कर एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अभी तक हम सबको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेके चल रहे थे पूरे मैकेनिक्स में, पर अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले यही है, मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज। तो अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वी हैव डिस्कशन अबाउट द रिजिड बॉडीज। यस, अब हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? रिजिड बॉडीज लेंगे। अब बताइए रिजिड बॉडी होती क्या? हमें तो यही नहीं पता, सबसे पहली बात, है ना। तो रिजिड बॉडी क्या बोला, सबसे पहली बात क्या होती है? वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के अंदर भी क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स है, क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम कंटेन सो मेनी पार्टिकल्स। बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक इसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स है ना। तो पार्टिकल्स मतलब क्या है? एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो साथ ही साथ हमने बात करनी है रिजिड बॉडीज को कब कहेंगे। रिजिड बॉडी कब कहेंगे? लाइक हम कोई भी दो फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, वन फिक्स पॉइंट, वन फिक्स पार्टिकल ए, अनदर फिक्स पार्टिकल बी। इस मार्कर के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता रहे, कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगता रहे, पर जो डिस्टेंस है बिटवीन ए बी अगर चेंज नहीं हो रहा है, क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रिजिड बॉडी। कोई भी दो पार्टिकल ले लो, उन दो पार्टिकल का डिस्टेंस देखो, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स अगर वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस रिमेन सेम, देन इट इज नॉन एज रिजिड बॉडी। तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? रिजिड बॉडीज नाम दे देते हैं। क्लियर इतनी बात? क्या बोला? आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डजंट चेंज,
then this is known as rigid body. जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ विच हैज डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट साइज, क्योंकि भाई पार्टिकल का अगर डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा है तो शेप और साइज तो सेम ही रहेगा, है ना भाई, जो जहां है वो वहीं रह गया, अभी कुछ बढ़ा ही नहीं कुछ घटा ही नहीं, तो शेप और साइज क्या हो गया, डेफिनाइट हो गया, है ना। तो क्या बोला सबसे पहली बात, अभी पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग सब ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर करवाएंगे, रिजिड बॉडीज। अभी तक हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की स्टडी करते थे, अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द रिजिड बॉडीज। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, अबाउट द रिजिड बॉडीज। तो क्या बोला, रिजिड बॉडीज क्या होंगे, वो बॉडीज होंगे, वो ऑब्जेक्ट होंगे जिनका शेप और साइज डेफिनाइट होगा, फिक्स होगा, और साथ ही साथ वो उसके दो पार्टिकल्स जो हमने कंसीडर करे उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। कितना भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करें, बट अगर डिस्टेंस चेंज ना हो तो उसको क्या बोल देंगे, रिजिड बॉडीज। ठीक बात, पता चल गया रिजिड बॉडीज क्या है। रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और उन्हीं पार्टिकल्स को जब हम मिला देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस्टम बैठ गया, है ना। तो सिस्टम बैठने का मतलब क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सिस्टम। जब हम बहुत सारे मिनी पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, सिस्टम। रिजिड बॉडीज क्या है, विच हैव द सेम शेप, definite size and distance between two particles doesn't change after applying external force। आप external force लगा रहे हैं और distance change नहीं हो रहा, that is known as rigid bodies। ओके, उसके बाद क्या आया हमारे पास, इसके अंदर हमारा जो रोटेशनल मोशन, इसको हम लोग रोटेशनल मोशन से भी नाम देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक लगता है इंटरनल फोर्स और एक लगता है हमारे पास क्या, एक्सटर्नल फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस फॉर रिजिड बॉडी, फर्स्ट वन इज इंटरनल फोर्स एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स। अभी हम क्या बोल रहे हैं भाई, सिस्टम है, तो सिस्टम है तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब क्या बोला, ये पार्टिकल्स एक दूसरे आपस में भी क्या लगा रहे हैं, ये पार्टिकल माना इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो अंदर ही पार्टिकल्स के फोर्स लग रहा है मार करके, उनको क्या नाम दिया जाता है, इंटरनल फोर्स। और बाहर से जो हम अप्लाई कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट उस पे अप्लाई कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। तो टू टाइप्स के फोर्स हो गए, इंटरनल फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक बात है इतनी। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द पार्टिकल्स, फिर हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, रिजिड बॉडीज। फिर उसके बाद फर्दर जब हम चले रिजिड बॉडीज के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द इंटरनल फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स हमारे पास क्या होता है, जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पे लगाते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल, और जो बाहर से अप्लाई हो रहा है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से जो अप्लाई होता है उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, और जो अंदर ही अंदर लग रहा है दैट इज नोन एज इंटरनल फोर्स, उसको हम लोग नाम दे देते हैं इंटरनल फोर्स। अब हमारे पास सिस्टम बन गया, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, उन पार्टिकल्स का कोई ना कोई बेसिकली क्या होता है, मोशन होता है, क्योंकि वो मूव करेंगे। जब वो मूव करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के मोशन आ जाते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। पहला आ जाता है ट्रांसलेशनल मोशन, फर्स्ट वन इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। पहले का नाम आ गया ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर इसको हम लोग नाम देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड आया हमारे पास, जब हम फर्दर आगे चले तो हमारे पास कौन सा मोशन आया, रोटेशनल मोशन।
ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड वन इज रोटेशनल मोशन, और लास्ट हमारे पास क्या आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, दोनों को कंबाइन कर दिया अब हमने, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, तो पहली बात हमारे पास क्या आई, ट्रांसलेशनल या रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, नॉर्मली हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक बेंट पाथ पे है और वो अपने आप से नीचे आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि इंक्लाइंड है तो सीधा ही आएगा, तो जो सीधा आ रहा है मतलब मोशन ना स्ट्रेट लाइन हो रहा है, उसी मोशन को इस ऑब्जेक्ट के, इस सिस्टम के ऑब्जेक्ट, इस सिस्टम के मोशन को क्या नाम देंगे, रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर रेक्टिलिनियर मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किस में चलने लग जाए, स्ट्रेट लाइन में चलने लग जाए विद द सेम वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए सेम वेलोसिटी से अगर ये नीचे आता जाएगा तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्रांसलेशनल या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। देन नेक्स्ट आया हमारे पास रोटेशनल मोशन, जो पूरा का पूरा चैप्टर जिस कहानी पे घूमना है, दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल का मतलब क्या होता है, रोटेट करना, पर कोई ना कोई चीज क्या होती है, फिक्स होती है। यस, तो क्या बोलेंगे, ऑन अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस पे जब पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रोटेशनल मोशन। एक पार्टिकल है, फिक्स एक्सिस पर क्या होता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है, तो इस मोशन का नाम हो जाता है रोटेशनल मोशन। मोशन अलोंग अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के अलाउंग मोशन होने को नाम देते हैं रोटेशनल मोशन। फिर क्या हमने देखा कि ये कहीं पे क्या होता है, ट्रांसलेशनल भी हो रहा है, साथ ही साथ वो रोटेट भी कर रहा है, पार्टिकल सीधा भी चल रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, अबाउट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रिजिड बॉडीज। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जैसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।